हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने अपने इसी चैप्टर के प्रीवियस टॉपिक को जो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी था डिस्कस किया था उसके फैक्टर्स के साथ। कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, कुछ हद तक हमें लगता है कई बार बच्चे भी इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कोरिलेटेड हैं। बिल्कुल कोरिलेटेड हैं, दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर है। तो उस रिलेशन के बारे में थोड़ा सा एक बार मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ कि आप ये कंफ्यूजन दिमाग में मत रखिए कि हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वर्क किया और हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे तो दोनों में क्या कोरिलेशन हो सकता है। सबसे पहले ये जानने के लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट को एक बार देखना पड़ेगा। ये कंसेप्ट देखने में छोटा ज़रूर है बट ये इम्पॉर्टेंट बहुत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म हमें आगे चलकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत हेल्प करने वाली है। बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हमारे सामने आएंगी जिनकी हम स्प्लिटिंग करेंगे, जिनके हम बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, तो ये जो टर्म है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बार बार हमें सुनने को मिलेगी। तो उसके लिए आप इसके कंसेप्ट पे वर्क ज़रूर से ज़रूर करें और इसको बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? देखिए, ये किसी इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी है। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि ये इंडिविजुअल एटम की इंडिविजुअल नेचर पे है किसी एटम की प्रॉपर्टी, लेकिन वो एटम किसी के साथ बाउंडेड होगा, वो जुड़ा हुआ होगा उससे किसी बॉन्ड के जरिए, स्पेशली कोवेलेंट बॉन्ड। सपोज मेरे पास दो एटम हैं, मेरे पास ये कोई एटम है जो कि स्मॉल है, आपको दिख भी रहा है, और एक ये एटम है जो थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगी कि छोटा बड़ा मैं कैसे ले रही हूँ। सपोज ये H एटम है और ये Cl एटम है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये इन दोनों का शेयर्ड पार्ट है, क्योंकि शेयरिंग की बात हो रही है तो इनके बीच में कुछ बॉन्ड है और उस बॉन्ड का नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो इन्होंने शेयरिंग करके जो है बॉन्ड बनाया, मतलब इसको नीड थी, इसको भी नीड थी, ना तो ये कंप्लीटली ट्रांसफर कर सकता और ना ये कंप्लीटली ये दे ही नहीं सकता, तो ये लेगा कैसे। अभी इन्होंने दोनों ने क्या किया, अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट होने का मौका मिल गया और इसका भी ऑक्टेट जो है कंप्लीट हो गया। ये बॉन्ड जो है बेटा वो डिटेल में हम हमारे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में करने वाले हैं, लेकिन एक ब्रीफ कंसेप्ट हम ले रहे हैं कि यहाँ पर दोनों के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर्ड स्थिति में है, दोनों शेयरिंग कर रहे हैं, दोनों म्यूचुअली एक दूसरे की बात समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल लेकर चल रहे हैं। तो ये क्या कह रहा है कि ये किसी एटम की टेंडेंसी है। ठीक है, मतलब ये भी एटम है, ये भी एटम, और दोनों जुड़े हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड से, तो ये किसी एटम की टेंडेंसी है इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। सपोज ये आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन हम जो मतलब नॉर्मली देखते हैं तो हम क्या कहेंगे, क्लोरीन का साइज जो है वो छोटा है। तो जिसकी ताकत, जिसके अंदर ताकत होगी इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के ले जाने की, जिसके अंदर भी ताकत होगी, तो हम उसी टेंडेंसी को, उस प्रॉपर्टी को, उस एटम की प्रॉपर्टी को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये जो है एक ये रिलेटिव इफेक्ट है, मतलब अगर ये लॉस कर रहा है तो उस वक्त ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर यहां से मूव कर रहा है, अकेला अपना इलेक्ट्रॉन नहीं, दूसरे का इलेक्ट्रॉन भी लेकर मूव कर रहा है। जैसे इनके बीच की बॉन्ड को मैं ब्रेक अगर मैं करती हूं तो ये मोर पावरफुल है, ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल गया, दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल गया, तो आयन बन गए, आयन की फॉर्मेशन हुई, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, आयन की फॉर्मेशन हुई। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या दिखा रहा है कि इसके पास इसकी जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किया, इसने इस इलेक्ट्रॉन को ले लिया, छीन लिया। छीना है या अट्रैक्ट किया है, तो इस टेंडेंसी को हम क्या बोल रहे हैं, इस टेंडेंसी को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक प्रॉपर्टी है किसी इंडिविजुअल एटम की जब वो किसी के साथ बाउंड हो, किसी के साथ जुड़ा हुआ हो। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स।
कई बार हमसे ये एक स्केल है, स्केल पर हम इसकी वैल्यू रखते हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमने यूनिट्स लिखी थी, किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस क्वांटिटी है, ये स्केल पर मेजर की जाती है। मैक्सिमम से मैक्सिमम हम डिस्कस भी करेंगे कौन कौन से स्केल होते हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू 4 होती है, ठीक है। और ये मतलब जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कोई हमारे पीरियोडिक टेबल में होगा तो उसकी वैल्यू 4 होगी। तो ये धीरे धीरे कम होती चली जाती है जैसे जैसे हम पीरियड में बात करेंगे इसके बारे में। तो बेटा ये एक स्केल है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है किसी इंडिविजुअल एटम की जब वो किसी के साथ शेयरिंग के लिए या शेयरिंग करते हुए जुड़ा हुआ होगा। अब हम एक बार इसके फैक्टर्स और इसके स्केल पे और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बेटा, ये एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, जस्ट लाइक टू आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जहां पर हम कुछ अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी 256 किलो जूल पर मोल है, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी -346 किलो जूल पर मोल है। तो ऐसा हम इसकी किसी पर्टिकुलर वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये किसी स्केल पर ही जो है वो नापी जाती है और ये फिक्स रहती है कि हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बोल रहे हैं कि ये 4 है, 3.5 है, ये 2.8 है, 2.1 है। तो इसके लिए स्केल्स होते हैं। बेटा ये रिलेट करती है किसी एटम की बॉन्डेड स्टेट में, इंडिविजुअल या आइसोलेटेड स्टेट में हम इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आइसोलेटेड एटम को एनायन में कन्वर्ट करती है, तो ये कोई कन्वर्जन नहीं है, ये तो बॉन्डेड स्टेट की प्रॉपर्टी है। यानी जब जुड़े हुए हैं तो कौन ज्यादा अपनी तरफ खींचता है। देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर आपको बताती हूँ। आप लोगों ने टग ऑफ वॉर एक गेम जो है वो खेला होगा, रस्सा कसी जिसको बोलते हैं, कि 2 टीमें होती हैं, बीच में रस्सा होता है, उस पर एक नोट लगाई जाती है, लाइन बनाई जाती है कि भाई कौन इसको ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा। तो जिस टीम में ज्यादा ताकत होती है, जो ज्यादा फोर्स लगाता है अपनी तरफ उस रस्से को खींचने में, तो वो क्या करता है, वो जीत जाता है और दूसरी टीम को उस लाइन से क्रॉस करवाता है। बिल्कुल यही जो एग्जाम्पल है, बिल्कुल ये जो बात है, ये हमारी इस बॉन्डेड स्टेट पर भी लागू होती है कि टग ऑफ वॉर जैसे ही एक कोवलेंटली बॉन्ड एटम कोई मॉलिक्यूल है और वो मॉलिक्यूल, उस मॉलिक्यूल में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है उसमें से आप इस तरफ या इस तरफ देख लीजिए, जो ज्यादा ताकतवर एटम होगा वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच ले जाएगा। दोनों तरफ में से किसी भी तरफ हो सकता है, जो ज्यादा ताकतवर होगा वो उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले जाएगा, जैसे टग ऑफ वॉर में होता है। तो टग ऑफ वॉर भी एक कंबाइंड खेल है, 2 टीमों का एक जुड़े हुए रस्से से खेला जाता है और यहाँ पर भी एक कंबाइंड सिस्टम है, कंबाइंड प्रॉपर्टी है। 2 जुड़े हुए एटम्स के ऊपर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये ताकत लगती है, ये ताकत दिखाई जाती है और वहां से ही हम मेजर करते हैं कि भाई ये जो एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये एटम है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाया। ठीक है बेटा, जो स्केल हम ज्यादातर इसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल बहुत ज्यादा, अब तक तो देखो अमेरिकन एसोसिएशन ने इसी को कहा है कि इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड जो स्केल है मेजरमेंट फॉर द इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड बेस्ट टू कैलकुलेट द एक्यूरेसी। बेटा ये कहता है कि phi a - phi b, दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ a एलिमेंट एंड b एलिमेंट, ये कैलकुलेटेड अमाउंट है। बेटा डेल a होती है एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब दोनों कंबाइंड स्टेट में होते हैं तब उनकी डिसोसिएशन एनर्जी, और जब दोनों इंडिविजुअल होते हैं तब उनकी डिसोसिएशन एनर्जी का स्क्वायर रूट। हम इस पूरे को सॉल्व करके ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा यहाँ पर देखो ए यानी कि इंडिविजुअल, बी यानी कि कंबाइंड और बी यानी कि इंडिविजुअल। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज होती हैं, डिसोसिएशन टूटना, ब्रेकअप, बॉन्ड जो बॉन्ड बना है उसका टूटना, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, एंड दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म्स ऑफ एलिमेंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। बेटा फ्लोरीन जिसका सबसे ज्यादा स्केल, इस स्केल पर मेजरमेंट पाई गई है वो है फ्लोरीन। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन आवर पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन एंड द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन आवर पीरियोडिक टेबल इज सीजियम। सीजियम की बेटा 0.7 होती है और फ्लोरीन की 4 होती है। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में इन 2 एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे तो दिस इज द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन आवर पीरियोडिक टेबल। ठीक है,
बाकी सबकी इससे कम कम ही रहेगी। नाइट्रोजन की आपको मिलेगी 3.5, ऑक्सीजन की आपको और कम मिलेगी, क्लोरीन की और कम हो जाएगी। तो इस तरीके से बाकी सबकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होती है। दिस वन द मैक्सिमम, दिस वन इज मिनिमम, राइट। देखो बेटा, एक बार फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। फैक्टर्स क्या कह रहे हैं? सबसे पहला फैक्टर है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है बेटा मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ दी ऑर्बिटल। आपने प्रीवियस चैप्टर में एस, पी, डी और एफ, ये आपने जो ऑर्बिटल्स पढ़े थे, इन ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग अगर करवाई जाए तो बेटा हमें कुछ न्यू ऑर्बिटल्स मिलते हैं। सपोज मैंने एस और पी की जो है इंटरमिक्सिंग करवाई तो मुझे मिला sp, sp2, sp3, ठीक है। तो मुझे ये पता लगाना है कि इनमें से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किस कैरेक्टर की सबसे ज्यादा है। तो इसके लिए मुझे s कैरेक्टर की परसेंटेज देखनी होगी। sp में s जो है वो 50-50% जो है प्रेजेंट है। sp2 में s दो हिस्से में p और एक हिस्से में s है तो 33.3% है। sp3 में बेटा s की परसेंटेज 25 है। तो परसेंटेज जैसे जैसे डिक्रीज होगी बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे वैसे डिक्रीज होने लग जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा? sp की, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर एक बार देखते हैं। आपने प्रीवियस क्लास में कार्बन्स कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन्स किए। हाइड्रोकार्बन्स हमने 3 प्रकार के किए थे, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्केन के अंदर बेटा बॉन्ड होता है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एल्कीन में होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और एल्काइन में होता है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक है। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हम वहां पर हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं sp3। जब डबल बॉन्ड होता है तो हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं sp2 और जब हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं sp। अब देखिए बेटा, हाइब्रिडाइजेशन s कैरेक्टर से डिपेंड कर रही है। तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने अभी क्या बताया था, जितना ज्यादा s कैरेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इन तीनों के केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन रहेगा? एल्काइन रहेगा। ऐसे जैसे जैसे s कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये था पहला फैक्टर जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके? एस कैरेक्टर के। सेकेंड फैक्टर कहता है कि साइज। साइज क्या कह रहा है कि जैसे जैसे साइज बड़ा हो रहा है, देखिए मैंने कंपेयर करने के लिए 2 एटम का साइज बनाया है। एक एटम छोटा है, एक एटम बड़ा है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन रखा है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन रखा है। तो कौन सा एटम ज्यादा अट्रैक्ट करेगा? किसका न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा? उसी का करेगा ना जिनके बीच में डिस्टेंस कम है। जिनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है उसको थोड़ी सी ज्यादा समय लगेगा। तो छोटे साइज वाला एटम इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी अट्रैक्ट करेगा। तो बेटा साइज जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली है। जितना साइज छोटा होता चला जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। इसीलिए तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती और सीजियम का साइज बहुत बड़ा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है। नेक्स्ट है बेटा अपना न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट प्रोटॉन। देखिए सपोज ये एक एटम है, इसके पास 5 प्रोटॉन है, ये एक एटम है, इसके पास 8 प्रोटॉन है। तो इस एटम के पास जो प्रोटॉन है वो भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, इस एटम के प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। तो कौन ज्यादा करेगा? जिसके ज्यादा प्रोटॉन है वो ज्यादा आसानी से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। तो बेटा न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी वैसे वैसे ज्यादा होती चली जाएगी। अब न्यूक्लियर चार्ज को हम Z से डिनोट कर सकते हैं। ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो बेटा ये जो 3 फैक्टर हैं और भी देखिए बेटा नेक्स्ट फैक्टर अपना क्या कह रहा है कि चार्ज ऑन कैटायन, मोर द पॉजिटिव चार्ज, मोर द पॉजिटिव चार्ज, मोर द पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी इंक्रीज होती जाएगी। सपोज या फॉर एग्जांपल Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव में से अगर हमसे पूछें कि इन दोनों में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऑब्वियसली किसकी ज्यादा है? जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। दैट्स इट। जो कैटायन ज्यादा पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा। अगर हम 2 अलग अलग एलिमेंट की बात करें तो देखिए बेटा हमारे पास 2 कैटायंस हैं तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। नेक्स्ट फैक्टर है बेटा चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन। एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज
मोर, या ऐसे बोलेंगे लेस द नेगेटिव चार्ज मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितना नेगेटिव चार्ज कम होता चला जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नाइट्रोजन की 3 स्टेट हैं, -1, -2, -3। जैसे जैसे चार्ज मोर नेगेटिव हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो लेस नेगेटिव वाले की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें मिलेगी, दैट इज -1, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो बेटा ये 2 और फैक्टर थे कि कैटायन के चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, और एनायन के चार्ज पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है। देखिए बेटा, एक और फैक्टर है हमारे सामने कि कह रहा है कि नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड भी ये डिसाइड करता है कि आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 कैरेक्टर हैं, CF3I एंड CH3I। ये 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। हमें ये देखना है कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है। देखिए इस कार्बन के पास बेटा 3 फ्लोरीन और 1 आयोडीन जुड़े हुए हैं, 3 फ्लोरीन और 1 आयोडीन जुड़े हुए हैं। इस कार्बन के पास बेटा 1 आयोडीन और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो आपको ये डिसाइड करना है कि दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है। देखिए हमें पहले से पता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है पीरियोडिक टेबल में। तो सीधी सी बात है कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है किसी सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, अगर किसी एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, कम। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे HF, HCl, HI, विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, HF, क्योंकि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा। एंड विच वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज HI, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। मैं यहाँ पर वेरिएशंस भी डिस्कस कर लेती हूँ। वेरिएशन देखिए बेटा, अगर हम वेरिएशंस की बात करें तो हमारे ग्रुप में वेरिएशन क्या है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होता चला जाएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ग्रुप के अंदर हम जब टॉप टू बॉटम चलते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज। इसी कारण से सीजियम जो है वो कैसा है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आने पर साइज के साथ साथ हम इसकी वेरिएशन पढ़ते हैं। लेफ्ट टू राइट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो साइज है वो क्या होता है, साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। दूसरा फैक्टर यहाँ पर क्या इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर से क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऐसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, इंक्रीज। आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज। यहां पर ये चीजें डिक्रीज होती हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी यहां डिक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, यहां पर डिक्रीज। जैसे जैसे साइज के फैक्टर्स काम करेंगे, बहुत ही इजी है इनकी वेरिएशंस को याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है लेफ्ट टू राइट कैसे काम कर रही है और टॉप टू बॉटम कैसे। इसी कारण से फ्लोरीन जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाता है। ठीक है, तो बेटा ये थी वेरिएशंस, ग्रुप और पीरियड में फैक्टर्स थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्म्स थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें ये रिमेम्बराइज करवाता है कि हम इनको कैसे याद रखें। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी बहुत हेल्प करने वाला है। तो प्लीज वॉच वेरी केयरफुली, प्लीज लर्न वेरी